हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम भारत के ऐसे राज्य के बारे में बात करने जा रहे जिसे पूरी दुनिया जानती है, वो इसलिए कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। तो आइए महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित महाराष्ट्र क्षेत्रफल के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र 112.4 मिलियन की कुल एस्टिमेटेड आबादी के साथ 3,08,000 वर्ग किमी में फैला हुआ है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। केवल महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है, बल्कि ये भारत की वित्तीय राजधानी भी कहलाती है। बता दें कि मुंबई दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग बॉलीवुड का भी घर है, जिसका टर्नओवर कई छोटे देशों के कुल जीडीपी से अधिक है, जिसकी वजह से मुंबई दुनिया का छठा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन प्रदेश है और भारत का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। महाराष्ट्र के बारे में सबसे रोचक और आश्चर्यजनक तथ्य। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब और कैसे हुआ जानते हैं। सन 1956 में भाषा की तर्ज पर पुनर्गठन से दो आंदोलनों का उदय हुआ, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और महागुजरात आंदोलन। इन आंदोलनों ने नए बॉम्बे राज्य को एक मराठी भाषी राज्य और एक गुजराती भाषी राज्य में तोड़ने की मांग की, जिन्हें आज हम महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के रूप में जानते हैं। टाइम्स बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 को आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आए। इसलिए इस दिन को न केवल महाराष्ट्र दिवस बल्कि गुजरात दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बाद में बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक है और यह सबसे अधिक इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य भी है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। महाराष्ट्र की दो राजधानियां हैं। मुंबई पहली राजधानी है और नागपुर दूसरी राजधानी है। महाराष्ट्र में 114.2 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जिसमें से लगभग 18.41 मिलियन मुंबई में रहते हैं। मुंबई में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए विश्व का पहला योजनागत शहर नवी मुंबई में बसाया गया। नवी मुंबई का निर्माण 1972 में हुआ था। मराठी और कोंकणी भाषा का विकास महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ। महाराष्ट्री प्राकृत भाषा की बोली है। यह पश्चिमी और दक्षिणी भारत में व्यापक रूप से बोली जाती है। यह प्राचीन और मध्यकालीन भारत में बोली जाती थी। यह 500 ईसा पूर्व से 500 सी तक लगभग 1000 वर्षों तक बोली जाती थी। यह 875 सी तक बोली जाती थी और सातवाहन राजवंश की आधिकारिक भाषा थी। अधिकांश भाषाई विद्वानों का मानना है कि मराठा और महाराष्ट्र शब्द महान और राष्ट्रिका से लिया गया है। राष्ट्रिका दक्कन क्षेत्र में शासन करने वाले अधीनस्थ प्रमुखों की जनजाति थी। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि महाराष्ट्र महाराठी या रथ से निकला है, जो कुशल उत्तरी युद्ध बल को संदर्भित करता है जो दक्षिणी भाग में चला गया। 19वीं शताब्दी के अनुसार भारत में ब्रिटिश लेखक और दलित कार्यकर्ता महाराष्ट्र का अर्थ महारों का राष्ट्र बताते हैं। महाराष्ट्रियन व्यंजन सुपर स्वादिष्ट मसालेदार होते हैं। उन्हें कोंकणी और वरहदी दो शैलियों में विभाजित किया जा सकता है। महाराष्ट्रियन व्यंजनों में नारियल, हरी मिर्च, मूंगफली, तिल का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। व्यंजन बहुत हल्के से मसालेदार होते हैं। लोग रोजाना गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, दाल, हरी सब्जियां और दाल का सेवन करते हैं। पोवाड़ा शाहिरों द्वारा गाए जाते हैं। वे गाथा हैं जो महान राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की उपलब्धियों और घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं। लोग अपने प्यारे राजा को याद करते हैं और उन्हें अपनी यादों में जिंदा रखना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के सबसे महान राजाओं में से एक हैं। उनकी युद्ध प्रणालियां आज भी आधुनिक युग में अपनाई जाती हैं। उन्होंने अकेले दम पर मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी कहे जाते हैं। वे अपनी बहादुरी, रणनीति और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे।
महाराष्ट्र के प्रमुख शहर मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, ठाणे, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, औरंगाबाद, अमरावती और रत्नागिरी। प्रसिद्ध महाराष्ट्र आमट्टी, लावनी और कोली नृत्य भारत में बहुत लोकप्रिय है। इसमें मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत और लयबद्ध गति है। कोली नृत्य मछुआरों द्वारा किया जाता है। तमाशा पारंपरिक लोक संगीत नृत्य है। इसे 16वीं शताब्दी में विकसित किया गया था। तमाशा के दौरान रोमांटिक गाने गाए जाते हैं। डिंडी एक लोक नृत्य है जो कार्तिक मास की एकादशी के दिन किया जाता है। ये नृत्य अक्सर भगवान कृष्ण के चंचल व्यवहार को प्रदर्शित करता है। मुंबई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा महानगरीय शहर और राजधानी है। हर साल हजारों लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई जाते हैं। इसका सबसे बड़ा आकर्षण हिंदी फिल्म उद्योग, समुद्र तट और औपनिवेशिक वास्तुकला है। औरंगाबाद भी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसमें कई प्राचीन और मध्यकालीन स्थल हैं। इसमें अजंता और एलोरा गुफाओं की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसमें दौलताबाद का प्राचीन किला और बीबी का मकबरा भी है। महाराष्ट्र आईटी और आईटीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कैप्टिव बिजनेस आउटसोर्सिंग उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे बाद में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के रूप में नामित किया गया था, महाराष्ट्र का एक गौरवशाली ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसका निर्माण वर्ष 1897 में आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने किया था। भारत की सबसे पहले ट्रेन महाराष्ट्र में ही दौड़ी थी। ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। यह ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में करीब 450 किले हैं, जिस वजह से ये सबसे ज्यादा किले वाला राज्य कहलाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र अकेले भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 15% से अधिक और भारत के निर्यात में 20% से अधिक का योगदान देता है। पिछले 2 दशकों में महाराष्ट्र ने भारत में लगभग 30% एफडीआई निवेश को आकर्षित किया है। महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। महाराष्ट्र में अन्य राज्यों के मुकाबले में सबसे अधिक 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और कैलासा मंदिर गुफाएं हैं, जिनमें से 800 गुफाओं महाराष्ट्र के 65 विभिन्न स्थानों में स्थित है, जो कि लगभग 1500 से 2200 साल पहले खोदी गई थी। महाराष्ट्र भारत में राजमार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसकी लंबाई 18 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ 17,757 किलोमीटर है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 4 महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक में कुंभ मेला लगता है। शिरडी साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महत्व रखती है। ये त्योहार महाराष्ट्र में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे देश भारत की पहली फिल्म महाराष्ट्र में ही बनाई गई थी, जो कि दादा साहेब फाल्के ने नाशिक जिले में बनाई थी। महाराष्ट्र में एक स्टेशन है जिसका नाम है नवापुर रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन आधा गुजरात में है और आधा महाराष्ट्र में। हिंदी फिल्म उद्योग दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है और यह मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। महान गायक लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों महाराष्ट्र के निवासी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर सबसे ज्यादा मुंबई में हैं, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण लगभग 52,000 साल एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। लगभग 150 मीटर गहरी और 1.8 किलोमीटर चौड़ी है। महाराष्ट्र के शनिशिंगणापुर गांव में किसी के घर में दरवाजे ताले नहीं लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ कोई चोरी करेगा तो वह शनि के प्रकोप का भागी होगा। मुंबई का हाजी अली मकबरा करीब 400 साल पुराना है। हाजी अली की दरगाह का निर्माण 15वीं सदी की शुरुआत में हुआ था।
वर्ली खाड़ी मुंबई की यह दरगाह जमीन से करीब 500 गज की दूरी पर स्थित है। दरगाह तक पहुंचने के लिए एक संकरासा रास्ता है, जिसके आसपास अरब सागर हिलोरे मारता है। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में स्थित है। बीबी के मकबरे की वास्तुकला विश्व प्रसिद्ध रचना ताजमहल से प्रेरित है, इसलिए इसे दक्कन का ताज कहा जाता है। यह मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी रबिया उल दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है। माना जाता है कि इस मकबरे का निर्माण राजकुमार आजम शाह ने अपनी मां की स्मृति में तो दोस्तों, ये था महाराष्ट्र। कैसा लगा आपको? अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस शहर से हैं। अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो और अगर आपने कभी महाराष्ट्र में विजिट किया है तो आपका अनुभव क्या था, हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। वीडियो आखिरी तक देखने शुक्रिया।